इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हिमालय के एक संत थे मस्त राम बाबा, उनका बनाया हुआ श्लोक मैं रोज पढ़ता हूँ। नामा पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। दाक्षिणात्यों ने लिखा है, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। हर हर महादेव। अब बोलो भाई कहाँ 378 ऊपर से छठी छठी 1 2 3 4 5 6 यथैवी यथैव प्राक् सिद्धत्वात् कारणस्वरूप सिद्धये न कश्चित् व्याप्रियते एवं प्राक् सिद्धत्वात् तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूप सिद्धयेपि
न कश्चित् व्याप्रियते च। अतः कारक व्यापार अर्थवत्वात् मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्यस्य इति चेत् नैष दोषः। यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम् उपपद्यते। कार्याकारोऽपि कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मत्वभूतस्य अनारभ्यत्वात् इत्यभाणि। न च विशेषदर्शनमात्रेण वस्तुन्यत्वं भवति। नारायण। लोरित वो होंगे ना कौन, प्रफुल्ल रथ या कौन लाए? हाँ, ये तो भी बिल्कुल चौबे के सारे लक्षण हैं। मथुरा के चौबे। हाँ, ये कहाँ? हरियाणा। कंजूसी। सब अपने अपने स्वरूप का परिचय दे देते। वो ठीक बात। तो वहाँ तक भी पहुँच गई कंजूसी, और क्या, पानी तक भी पहुँच गई। हाँ बिल्कुल। वो तो जो कोई हो। ठीक बात। ज़्यादा पी लें तो कुएं से भर के लाना पड़ेगा। विषय यह चल रहा है कि वैशेषिक नैयायिक ऐसा मानते हैं कि उपादान कारण में कार्य पहले से अविद्यमान रहता है। कारक व्यापार के द्वारा अविद्यमान कार्य उत्पन्न होता है। असत कार्यवाद का यह पक्ष है। सत्कार्यवाद के अनुसार, सांख्य प्रस्थान के अनुसार, यदि कारण में कार्य पहले से कारण भावापन्न होकर विद्यमान न हो तो अमुक उपादान का ग्रहण कर अमुक कार्य की निष्पत्ति संभव है। इस विवेक के बल पर व्यक्ति उपयुक्त कारण का चयन क्यों करे? दही जानने वाला दूध का ही वरण क्यों करे? घट आदि कार्यों को चाहने वाला मिट्टी का वरण ही क्यों करे? कटक मुकुट कुंडल आदि को चाहने वाला सुवर्ण आदि को ही क्यों वरण करे? कार्योत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में उपादेय संज्ञक संभावित कार्य तादात्म्यापन्न होकर रहता है। कारक व्यापार के द्वारा उसकी आकृति विशेष के रूप में उत्पत्ति होती है। फिर उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता भी सिद्ध होती है। यह नन्वेवं सति कारक व्यापारो नर्थक प्रसज्येत।
ऐसा माने तो कार्य का व्यापार की सार्थकता ही असिद्ध होगी। यथैव प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्ध है न कश्चित् व्याप्रियते एवं प्राक सिद्धत्वात् तदन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूप सिद्धयेपि न कश्चित् व्याप्रियते च, इस प्रकार का। जो असत है वह कार्य का व्यापार के द्वारा तो उत्पन्न नहीं होता, सत्य ही कार्य का व्यापार के द्वारा उत्पन्न होता है। अतः कारण में कार्य की विद्यमानता है। पूर्व में ही सिद्ध होने पर उत्पत्ति के पूर्व कार्य सत्य होगा तो पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि वह कार्य का व्यापार निष्फल हो जाएगा। जैसे पूर्व में ही सिद्ध होने पर, जैसे पूर्व में ही सिद्ध होने से कारण के स्वरूप सिद्धि के लिए कोई व्यापार की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही उत्पत्ति के पूर्व सिद्ध होने से और कारण से अनन्य होकर अवस्थित होने से कारण से कार्य की निष्पत्ति के लिए कोई पृथक से व्यापार की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु फल बल कल्प्य है, आगे कहते हैं। अतः कार्य का व्यापारार्थवत्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्ति अभाव कार्यस्य चेत। कार्य का व्यापार की सार्थकता के लिए हम मानते हैं कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव होता है। यदि ऐसा कहो तो नैष दोष है, या कोई दोष नहीं। यतः कार्येण कारणम व्यवस्थापयतः कार्य का व्यापारस्य अर्थवत्वम् उपपद्यते। कार्यकारोपि कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वादित्याभाणि पहले ही कह चुके हैं। यह अभिप्राय हुआ व्यक्ति व्यापार तो करता है, व्यापार का अर्थ क्या हुआ? प्रयत्न। अतः कार्य का व्यापार की सार्थकता तो मान्य है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का भाव, इसका अर्थ क्या होगा? सत्कार्यवाद में कारण से एकीभूत होकर तादात्म्यपन्न होकर कार्य की विद्यमानता होती है। कार्य का व्यापार से क्या होता है? कारण से एकीभूत होकर जो कार्य रहता है उसे पृथक से आकृति प्रदान कर देते हैं और फिर उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ हो जाती है। यह अभिप्राय हुआ। सर्वथा असत्य ही हो तो कार्य का व्यापार की दाल न गले। सर्वथा विद्यमान ही हो तो कार्य का व्यापार की अपेक्षा न हो। अतः कारण से एकीभूत होकर जो स्थित कार्य होता है उसे पृथक से नाम रूप देकर उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता के संपादन की भावना से कार्य का व्यापार अपेक्षित। कार्याकारोपि कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात् द्वितीयभाणी।
अनात्मभूत होगा तो आरभ्य होगा ही नहीं। सार क्या निकला? उपादान जो मूल मैटर है, पदार्थ है, उससे उपादेय रूप संभावित कार्य का व्यापार की निष्पत्ति के पूर्व एकीभूत होकर रहता है। जैसे कि दूध से दही एकीभूत होकर रहता है, दही से मक्खन एकीभूत होकर रहता है, मक्खन से घृत एकीभूत होकर रहता है, घृत से मंड एकीभूत होकर रहता है। इस प्रकार से कारक व्यापार के द्वारा कारण भावापन्न जो कार्य होता है, अपनी विशेष आकृति को व्यक्त करके फिर अपना विशेष महत्व सिद्ध करने में समर्थ होता है, अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करने में समर्थ होता है, यह अभिप्राय। आगे न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति। विशेष दर्शन मात्र से वस्तु की अन्यता सिद्ध नहीं है। यह भी एक दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य उद्भासित हुआ शंकराचार्य के द्वारा। न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति। विशेष दर्शन मात्र से वस्तु का अन्यत्व नहीं होता। उदाहरण आगे देंगे ही। जैसे मिट्टी है, कारक व्यापार के द्वारा कुलाल ने उसे घट, कुल्लर, सकोरे आदि का रूप प्रदान किया। घट, कुल्लर, सकोरे आदि विशेष हो गए, लेकिन वस्तुअंतर की प्राप्ति नहीं हुई। रूपांतर की प्राप्ति होने पर भी वस्तुअंतर की असिद्धि मान्य है, यह अभिप्राय हो। न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति। यह भी एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उपादान की दृष्टि, उपादान उपादेय। विशेष दर्शन माने उपादान से पृथक जो उपादेय की आकृति विशेष, उसके दर्शन मात्र से वह जो कार्यात्मक उपादेय है वो कारण से भिन्न तत्व के रूप में अमान्य है, यह अभिप्राय। न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्तुअन्यत्वं भवति। ये सब सूत्र हैं शंकराचार्य के अडोल अभिकम्प। कितने हो गए नियम? उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, अभाव विषय नहीं होता। आगे आएगा 3, 7, 9 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं पंक्ति। अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः। ये सब ने संकलन किया है भाष्यों से। क्या क्या नियम बना? उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, अभाव विषय नहीं होता। अगर कोई विषय बन रहा है तो उसको भावात्मक ही मानना चाहिए। अब कौन सा एक नियम बन गया? ये तो आगे आएगा 3, 8, 9 पे। और ये जो 378 पर न च विशेष दर्शन, इससे क्या निकला? विशेष दर्शन मात्र से वस्तु का अन्यत्व सिद्ध नहीं होता। ये सब ऐसे अकाट्य तथ्य हैं शंकराचार्य के द्वारा विरचित, अभिव्यक्त, कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में अत्यंत उपयोगी हैं। न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्तुअन्यत्वं भवति। वस्तुअन्यत्वं भवति
यह पंक्ति और उधर 3, 7, 9 पृष्ठ पर, आगे पृष्ठ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं पंक्ति। स्यात् के बाद अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेः। अभाव जो होता है विषय नहीं होता। या न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्तुन्यत्वं भवति। विशेष दर्शन मात्र से वस्तु की भिन्नता असिद्ध है। इसका अर्थ क्या हुआ? मिट्टी से घट बनाते हैं तो घट विशेष हो ही गया, उस घट का दर्शन विशेष का दर्शन हो गया। एतावता यह सिद्ध नहीं हुआ कि मिट्टी जो उसका मौलिक स्वरूप है, उपादान कारण है, वस्तु उससे वो भिन्न हो गया। ऐसे ही ताम्र पात्र है, ताम्र पात्र, ताम्र धातु से विनिर्मित ताम्र पात्र। तो यहाँ पर वस्तुअन्यत्वम भिन्न वस्तु की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं। अर्थात क्रियाकारिता में विलक्षणता आ गई, आकृति में विलक्षणता आ गई, फिर भी वस्तु में विलक्षणता नहीं आई, यह अभिप्राय। सुगमता पूर्वक व्यक्ति को लेकर यहाँ उदाहरण देते हैं, सुगमता पूर्वक समझ में आ जाए। हमने वस्तु को लेकर उदाहरण दिया, अब व्यक्ति को लेकर उदाहरण देते हैं। नहीं देवदत्ता संकोचित हस्तपादः प्रसारित हस्तपादश्च विशेषण दृश्यमानोऽपि वस्तुन्यत्वं गच्छति स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्। देवदत्त कोई है, वो ऐसे घुर्रे मुर्रे होके सो जाए, हाथ को ऐसे कर ले सर्दी आदि में। संकोचित हस्तपादः प्रसारित हस्तपादश्च, और ठंड वंड कम लगे तो पूरे फैला दे, जैसे कछुआ होता है। कोई उसे खतरा हो तो एकदम अपनी गर्दन आदि को छिपा लेता। ऐसे ही संकोचित हाथ पांव आदि को संकुचित कर ले तो कभी फैला दे, तो व्यक्ति तो वही रहता है। इस प्रकार से स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्, या वही देवदत्त है, या वही यज्ञदत्त है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञा स्वयं देवदत्त, या वही पटना में जिसको मैंने देखा था, उसी को आगरा में देखा, तब भाव बना या वही देवदत्त है। काल भेद भी हो गया, देश माने क्षेत्र भेद भी हो गया, व्यक्ति में किंचित परिवर्तन भी हो गया। एक प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। वो घर वालों को पता लग गया कि मैं वृंदावन में हूँ जब रहता था। ढूंढती ढूंढती बड़ी बहन आई, कई वर्ष बाद दिखाई पड़ा था मैं उसे, तो हाथ वाथ छू के कहे मेरा भाई है भी या नहीं, मैं टटोल तो लूँ। फिर यहाँ देखा कि बचपन में घाव हो गया था, वो दाग है या नहीं। मैं चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वो दाग भी तो मिटने के लगभग है। यह है तो यह भी है कि स्वयं देवदत्ता प्रत्यभिज्ञा माने पूर्वानुभूत का पुनः अनुभव हो और दोनों में एकत्व की बुद्धि बन जाए, तब स्वयं देवदत्ता इस प्रकार का जो भाव अभिव्यक्त होता है उसका नाम प्रत्यभिज्ञा है।
स्मृति में प्रतिविज्ञा में अंतर है। सामने है स्वयं देवदत्ता। जिस व्यक्ति को पटना में देखा, देवदत्त नामक व्यक्ति को, कालांतर में उसी को कहीं अन्यत्र देखा, मान लो पुरी में देखा, एकत्व बुद्धि जो बन गई, या वही देवदत्त, इसका नाम प्रत्यभिज्ञा। पूर्वानुभूत का एकत्व बुद्धि पूर्वक पुनः दर्शन जब होता है तब उसका नाम प्रत्यभिज्ञा है। अब वो खंडन खंड खाद्य आदि में प्रतिविज्ञा को प्रामाणिक माने या क्या माने, विस्तृत शास्त्रार्थ। स्मृति और अनुभूति का सांकर यहाँ पर प्रतिविज्ञा में प्राप्त है। स्मृति और अनुभूति का सांकर्य होने के कारण प्रतिविज्ञा क्या है, ज्ञानात्मिका है या भ्रमात्मिका, ये सब खंडन खंड आदि का शास्त्रार्थ वो यहाँ रखना उचित नहीं है। तथा प्रतिदिन मनेक संस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति। मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्। तथा प्रतिदिन विशेषेण दृश्यमानोपि, प्रतिदिन विशेषता होती है। 15 दिन का बच्चा है, 16वें दिन में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं, प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, लेकिन एक दिन 10 दिन में मालूम भी पड़ता है इसमें परिवर्तन हुआ है। सूरज ढलता न दिखे, चढ़ती दिखे न बेल, साधु भजन करता न दिखे, या कुदरत को खेल। कल कहा था प्रतिदिन हम अनेक संस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति। मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्। प्रतिदिन देह के अवयव में कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता है, लेकिन वस्तुअंतर की या व्यक्तिअंतर की प्राप्ति नहीं मानी जाती, तभी प्रत्यभिज्ञा होती है। मेरे पिता, मेरे भ्राता, मेरा पुत्र, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा होती है, इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है, यह अभिप्राय। मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्। जन्मोच्छेदानन्तरितरत्वात् तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत् न क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्। यह कहा जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात् तत्र युक्तं नान्यत्र इति चेत् न। जन्म व मरण का व्यवधान होता न होने पर, जन्म और मरण का व्यवधान होने से पिता आदि में ऐसी प्रतिविज्ञा होना युक्त है। जन्म मरण का व्यवधान होने से पिता आदि में ऐसी प्रतिविज्ञा संभव है।
अन्यत्र नहीं। यह अब वही शरीर है तब इस प्रकार से अन्यत्र नहीं तो कहते ऐसा भी नहीं। क्यों कहा? क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानं प्रत्यक्षत्वात्। क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्। क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानस्य, दधि आदि, आदि से हमने पहले कह दिया, मक्खन है, घृत है, घृतसार मंड है, इस प्रकार से छाछ है। इन विशेष रूपों में दूध की अभिव्यक्ति होती है। प्रकारांतर से इनकी अर्थक्रियाकारिता में भी भेद होता है, लेकिन तत्वतः इनमें भेद की प्रसक्ति नहीं होती। अभिप्राय दूध आदि भी दही आदि आकार विशेष में प्रत्यक्ष हैं, अर्थात अनुगत कार्यांतर होने पर भी कार्य का जो मौलिक स्वरूप है उसमें अनुगत होता है। यह अभिप्राय। अदृश्यमानानामपि बटधानादीनां समान जातीया अवयवान्तरोपचित अनाम उपचितानाम अंकुरादिभावेन दर्शन गोचरतापत्तौ जन्म संज्ञा। यह कहा अदृश्यमानानामपि बटधानादीनाम, धान का अर्थ बीज, बट बीज, बटधान माने बट बीज। अदृश्यमान जो बट बीज आदि भी अन्य समान जाति अवयवों से वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अंकुर आदि भाव से रूपांतर से दृष्टिगोचर होते हैं, उनकी जन्म संज्ञा होती है। अवयवों का क्षय हो जाने पर अदर्शनता की स्थिति में उच्छेद या मरण भी मान्य हो जाता है। नारायण। अदृश्यमानानामपि बटधानादीनां समान जातीयावयवान्तरोपचितानां अंकुरादिभावेन दर्शन गोचरता पत्तौ जन्म संज्ञा। तेषामेवावयवानाम् अपचयवशात् पत्तावुच्छेद संज्ञा। लेकिन उन्हीं अवयवों का जब अपचय हो जाता है, क्षय हो जाता है, अदर्शनता को वो प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हीं का नाम फिर उच्छेद होता है, मरण होता है। उनका उच्छेद हो गया माने विलोप हो गया, मरण हो गया। यह हुआ। तत्वे दृग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्छेद सतः सत्वापत्ति सतश्च सत्वापत्ति तथा सति गर्भवासिना उत्तानुशायिनश्च वेद प्रसंग। अवयव के संकोच विकास से कोई व्यक्ति के अभाव मान्य हो ऐसा नहीं है। यह हुआ। गर्भ में व्यक्ति रहता है उत्तान पाद होकर कोई कोई होते हैं जन्म क्या लेते हैं विपरीत ढंग से, जैसे वीरानंद थे
विपरीत ढंग से जन्म लेते हैं, उनके शरीर में कोई दिव्यता होती है, छिक आदि पड़ जाए तो उन पाँव छुआ देते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। गर्भ में सब उत्तान पाद होते हैं, उत्तान होकर शयन करने वाले होते हैं। तो अब शीर्षासन कोई करे तब हो ही जाता है ऐसा। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि व्यक्ति में सचमुच में भेद की प्राप्ति हो गई। अब लोटा है, अब इसको यूँ कर दिया तो लोटा थोड़े बदल गया, औंध करके रख दिया लोटा को तो लोटा थोड़े बदल गया। अवयव के उपचय अपचय से सचमुच में अवयवी में एकत्व की प्रतिविज्ञा हो जाती है, या वही लोटा है। या इधर से देखा था वैसे कर दिया तो इस प्रकार से अनुगत साम्य को लेकर के एकत्व बुद्धि होती है, उसी का नाम प्रतिविज्ञा है। या वही लोटा है, या वही सोटा है, या वही जलधारा है, या वह इस प्रकार से। अब वहाँ या वही जलधारा है या भ्रम है, क्योंकि उस जल की धारा बहुत दूर बह के चली गई, लेकिन वो भंवर का रूप धारण कर ले तब ठीक है। यह भ्रमराकार भ्रमर आवर्त ऐसे ही कहा। तथा च बाल्य यौवनस्था वीरेष्वपि वेद प्रसंग पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंग। बाल्यावस्था है, यौवन अवस्था है, वार्धक्य है, तब तो एक व्यक्ति को लेकर वेद की प्रसक्ति हो जाएगी। पिता आदि को लेकर भी फिर क्या पता मेरे पिता है या नहीं। सावयव वस्तु में जब प्रतिक्षण परिवर्तन है देह में, तो भी अनुगत एकत्व को लेकर प्रतिविज्ञा की सिद्धि होती है। मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, और वही मैं देवदत्त हूँ। इस प्रकार से यह कहा। एतेन क्षण भंगवाद प्रतिवदितव्य। इतने से ही क्षण भंगवाद का भी प्रत्याख्यान समझना चाहिए। कौन कौन हो गया? क्षणिक विज्ञानवाद भी निरस्त हो गया, नैरात्म्यवाद की भी होली हो गई, नैरात्म्यवाद का भी उच्छेद हो गया। इस प्रकार से अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः, बहुत बढ़िया कहा। अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः, अभाव की विषयता असिद्ध है, अभाव विषय नहीं हो सकता। दृष्टि का विषय बन रहा है तब तो क्या करेंगे? भाव पदार्थ बनेंगे ही। रस सीपी में ब्रह्मवश भी चांदी दिख जाए तो ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा। इसलिए अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। रजत माने चांदी। यही सीपी में भले ही चांदी का दर्शन हो जाए, सम्मुख देश में कहते चांदी, तो मानना पड़ेगा कि वहाँ चांदी है। चांदी है प्रातिभाषिकी सही। एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे,
एक विशिष्टाद्वैत के विद्वान आ गए राज दरबार में। हम राज पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। बड़े विद्वान थे विशिष्टाद्वैत वाले। विद्वान होने पर भी अगर शास्त्रार्थ की कला नहीं है तो क्या कम विद्वान भी हरा सकता है। हमारे पूर्वाचार्य जी का शास्त्रार्थ मैंने देखा, अरे राम, सामने वाले से पूछते मानो हिंदी में है तो संस्कृत में है तो एक वाक्य बोलिए बोलिए। अब जो एक वाक्य बोला संस्कृत में या हिंदी में, उसमें जितने शब्द का प्रयोग उसने किया कि कैसे बना, ये कैसे बना, वो भग जाता चिरके। शास्त्रार्थ क्या करेगा? एक व्यक्ति एक एक वाक्य का जो विन्यास करता है, सबकी व्युत्पत्ति सब उसको तो नहीं मालूम, भग जाता था। वितंडावाद इसी को कहते हैं। पूर्वाचार्य जी जो है, उन दिनों तो पत्रकारिता भी विचित्र थी, बहुत कम होते पत्रकार, पत्रकारों से बहुत घबराते थे। कोई मान लो ये कमरा, जगह यही है, आकृति कमरे, कोई पत्रकार आ जाए पूछने तो अलग आ जाते। महाराज से क्या पूछोगे, मुझसे ही पूछ लो। मोहनी आ जाती, महाराज से क्या पूछोगे, मुझसे ही पूछ लो। वो कहता कि मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूँ, अमुक विषय पर महाराज की राय लेने। अरे महाराज की राय क्या ले, हम ही से पूछ लो। महाराज कहते ठीक तो ये लोग कह रहे, बेचारा सर पीट के भाग जाता। फिर कोई आ ही जाए तो कहते सार्वजनिक सभा में पूछना। अब उठपटांग पूछेगा तो जनता को भड़का के पिटवा देते थे। तो उनके पत्रकारिता फिर बड़ी प्रसिद्ध थी, कोई आता ही नहीं था, फिर डर कर कौन पिटने को जाए। यही हुआ। अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः, अभाव जो है वो विषय नहीं होता, यह भी एक नियम बन गया। पहले वाली यस्य पुनः, हाँ, यस्य पुनः वाली बात इसके क्या कह रहे? यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति असत् कार्यम, यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति असत् कार्यम तस् निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्। यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति असत् कार्यम, जिनके मत में जो असत कार्यवादी हैं, कौन? वैशेषिक, नैयायिक इत्यादि। किसी भी उपादान कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहता, असत होता है। असत कार्यवादी वैशेषिक आदि हैं, उनके लिए तस्य निर्विषय कारक व्यापार स्यात्। कारक व्यापार, कारक व्यापार माने जिसका प्रयोग करने पर जिस कारण से जिस कार्य की निष्पत्ति होती है, कारक व्यापार, चक्र चीवर इत्यादि जैसे, ऐसे ही। यस्य पुनः प्राक उत्पत्ति असत कार्यम तस्, असत कार्यवाद माने मिट्टी का चयन किया, मिट्टी को घट बनाने के जो भी क्रम हैं, जो जो कारक अपेक्षित है, उन सब का उपयोग किया। अब कहते हैं कि पहले से ही मिट्टी में घट विद्यमान है, कारक व्यापार निरर्थक। सत्कार्यवादी के प्रति असत्कार्यवादी वैशेषिकों नैयायिकों की यह बात है। निर्विषय कारक व्यापार स्यात्, आखिर कारक व्यापार का प्रयोजन क्या होगा?
प्रयोजन यही होगा कि कारण से एकीभूत तादात्म्यापन्न होकर के कार्य जो स्थित है उसको पृथक से अभिव्यक्त करके क्या करेंगे, पृथक आकृति प्रदान करना, पृथक उसकी अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध करना। उदाहरण हमने एक नहीं कई दे दिया। दूध को दही का रूप देना, दही को मक्खन का रूप देना, मक्खन को घृत का रूप देना, घृत को मंड का रूप देना, ये कार्य का व्यापार। उसमें जिस जिस सामग्री का उपयोग करने पर उपादान कारण को अतिरिक्त आकृति प्रदान कर सकते हैं वो कारक। उत्पत्ति के पूर्व अगर हम कार्य को असत मानेंगे तो कार्य का व्यापार की सार्थकता नहीं। क्यों? कार्याभाव तो सब जगह है। क्या घटाभाव सब जगह है। फिर घटार्थी जो है कार्य का व्यापार का उपयोग मिट्टी को लेकर ही क्यों करता है? मिट्टी का चयन करके फिर यूँ करके उसको घट का रूप कैसे देता है? अभाव की विद्यमानता सर्वत्र होने पर भी कार्य का व्यापार के द्वारा अभिमत कारण का चयन करके उससे अभिमत कार्य को प्राप्त करता है। अब दही प्राप्त करना चाहे और सरोवर में जाके जल का मंथन शुरू कर दे तो कैसे होगा? घृत प्राप्त करना चाहे अब बालुका का मंथन करना चाहे तो कैसे होगा? तो फलबल कल्प है कि तत्त उपादान का जो चयन होता है उससे सिद्ध है तत्त उपादान में उपादेय की पहले से विद्यमानता होती है। यहाँ पे जितने उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं ये तो ठीक है, भगवान भाष्यकार सत्कार्यवादी होकर उनके बोल रहे हैं अभी निराकरण के लिए सरणी की दृष्टि से, लेकिन जितने उदाहरण हैं वो परिणामवाद को सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन क्या इसमें इन उदाहरणों में कोई विवर्तवाद को लेकर भी अभिमत कार्य को उत्पन्न करने के कारक व्यापार को लेकर कोई विवर्तवाद को लेकर भी उदाहरण इसमें हो सकता है कोई? सभी परिणामवाद के जो उदाहरण होते हैं वही विवर्त के हो जाते हैं। अच्छा, क्या जिसको परिणाम कहते हैं उसको हम लोग विवर्त सिद्ध कर देते हैं। दूध का जो दही है परिणाम है या विवर्त? फिर अविकृत परिणाम से वल्लभाचार्य ले आते हैं। विवर्त का रस्सी जो है सर्पधारा माला भूछिद्र दंडादि रूपों में परिलक्षित हो विवर्त के उदाहरण हो गए। अब जो मिट्टी से घट बनाते हैं यह परिणाम और विवर्त दोनों का उदाहरण है। मिट्टी का घट परिणाम है या विवर्त? मृत्तिकेत्यव सत्यम जो कह दिया श्रुति ने, तो जिसको हम मिट्टी का घट परिणाम है कहा, विवर्त सिद्ध हो गया या नहीं? परिणाम के जितने उदाहरण हैं वो विवर्त में जाकर फलित हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। क्यों? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम, इस श्रुति के अनुसार। अर्थात घट जो है विवर्त है या परिणाम है? मिट्टी का परिणाम तो है, लेकिन मिट्टी संज्ञक जो मूल उपादानात्मक तत्व है
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से काढ़ लेने पर घट बचेगा क्या? तो विवर्त हो गया। परिणामवाद के जो उदाहरण हैं वो हमारे यहाँ फिर विवर्त के रूप में परिणत कर लिए जाते हैं। और जहाँ बिल्कुल विवर्त के ही उदाहरण हैं, विवर्तोपरिणाम, उपादान के दो भेद होते, विवर्तोपादान और परिणामोपादान। उसमें जगत क्या है? माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। अब दोनों बात हो गई ना। जगत का विवर्तोपादान कौन हो गया? अधिष्ठानात्मक ब्रह्म। परिणामोपादान कौन हो गई? माया। दो दो उपादान। गौरव होने पर भी फलमुख गौरव है। हम दोनों सर्वम खलुदम ब्रह्म आदि की दृष्टि से हमारे यहाँ दो दो उपादान हो गए, विवर्तोपादान, परिणामोपादान। जगत माया का क्या है? परिणाम, और ब्रह्म का क्या है? विवर्त। माया है उपादान, ब्रह्म है अधिष्ठानात्मक उपादान। अधिष्ठानात्मक उपादान का कार्य जो हो जाता है विवर्त हो जाता है। अब अगर परिणाम को ही विवर्त सिद्ध करना हो, माया का विवर्त है कौन? जगत, कार्य, प्रपंच। तब क्या करेंगे? माया का विवर्त है माने माया से विलक्षण रूप में प्रतीति है या नहीं? सीधी बात है कि जल का पृथ्वी परिणाम है या विवर्त? या दोनों कह सकते हैं। पृथ्वी जो है जल का परिणाम है, विवर्त। कुछ बोल दो। तत्वतोन्यथा प्रथा। विकार अपरिणाम में भेद दिया गया। तत्वतोन्यथा प्रथा। तत्वतोन्यथा प्रथा, उसका क्या अर्थ हुआ? तत्वतोन्यथा प्रथा वो परिणाम हो गया। तत्वता अन्यथा प्रथा ना हो तो विवर्त हो गया। तत्व की उत्पत्ति का नाम परिणाम हो गया। अवास्तविकी उत्पत्ति का नाम विवर्त हो गया। लेकिन विवक्षावसात परिणाम को विवर्त कहते। दूध का दही परिणाम है या विवर्त? परिणाम है, प्रसिद्ध अर्थ यही है। लेकिन दूध के लक्षण हैं क्या दही में? लक्षण तो नहीं मिले, फिर कहाँ चला गया वो? रस्सी में सर्प दिखा, तो सर्प के लक्षण हैं क्या? नहीं, वो रस्सी के लक्षण हैं क्या सर्प में? तो जिसको हम परिणाम कहते हैं, परिणाम की प्रधानता होने पर भी अपेक्षाकृत मिट्टी का घट परिणाम भी है, विवर्त भी है। परिणाम के रूप में प्रसिद्धि होने पर भी विवर्त है। विवर्त माने क्या हुआ? विपरीत रूप में, अन्य रूप में वर्तना, अर्थात अपनी पृथक से विशेष अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ कर देना। अर्थात उपादान के बिना अपनी विशेष सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करने में असमर्थ होना। यहाँ ढालते ढालते परिणाम को विवर्त कर दिया या नहीं? ढालते ढालते परिणाम को विवर्त कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान